वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करंट अफेयर्स देखने जा रहे हैं जो 19 जून 2020 का है, जो एक डेली डाइजेस्ट है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिससे कि हम लोग 19 जून 2020 में जो भी घटना हमारे चारों ओर हुई है, हम उन सभी चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहला जो न्यूज़ है वो भारतीय अर्थव्यवस्था से लेकर है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के 2020 से 21 में भारतीय अर्थव्यवस्था जो हमारे 2020 से 21 जो सेशन है, ये 2020 से 21 के सेशन में 4% संकुचित हो गया है, जिसका अनुमान लगाया गया है एडीबी के द्वारा। एडीबी क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में कहा है कि चालू वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था 4% संकुचित होने का अनुमान है, जो कि कोरोना वायरस महामारी के कारण है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है और करीबन 4% हमारी अर्थव्यवस्था पूरे देश की संकुचित हो गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हांगकांग, कोरिया, सिंगापुर, ताइपेई जैसे नई औद्योगिक अर्थव्यवस्था को छोड़कर विकासशील एशियाई देशों में इनके चालू वर्ष में 0.4% की दर से और 2020 में 6.6% की दर से वृद्धि करने का अनुमान है। कि यदि 2021 में देखें तो 2021 में करीबन जो है इन सभी देशों में जो विकासशील एशियाई देश हैं उसमें 0.4% का इंक्रीज़ होगा, और यदि 2021 में हम लोग देखें तो जो वृद्धि दर है उसमें 6.6% का हम लोग इंक्रीज़ देख पाएंगे। जो दूसरा न्यूज़ है वो रूस से लेकर है कि भारतीय वायुसेना ने 33 लड़ाकू विमान रूस से खरीदा है। भारतीय वायुसेना, जैसा कि हम लोग जानते हैं, इंडियन एयरफोर्स ने सरकार के समक्ष रूस से 33 नए लड़ाकू विमान प्राप्त करने का प्रस्ताव को आगे बढ़ाया है। वायुसेना ने रूस से 21 नए MiG-29 और 12 Su-30 MKI सहित 33 नए लड़ाकू विमानों को हासिल करने के लिए एक प्रस्ताव बनाकर सरकार के पास भेज दिया था। वायुसेना कुछ समय से इस योजना पर काम कर रही है, लेकिन उन्होंने अब इस प्रक्रिया को तेज कर दिया है। करीबन 6,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले प्रस्तावों को अगले सप्ताह के अंतिम में मंजूरी के लिए रक्षा मंत्रालय की उच्च स्तर पर बैठक रखा जाएगा, और उनका कहना है कि यह प्रस्ताव जो है 12 Su-30 MKI को लेने के प्रस्ताव में शामिल है। कि भारत सरकार जो है वो करीबन 33 लड़ाकू विमानों को खरीदेगा, जिसमें से 21 जो है नए मिग मिसाइल्स होंगे और 12 जो है सुखोई मिसाइल्स होंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो करंट अफेयर्स में है कि भारत अगस्त 2021 में सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बन जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जो कि UNSC है, इसके अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया है। भारत को अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया था। भारत अगस्त 2021 में 15 देशों वाली शक्तिशाली परिषद के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी निभाएगा। हर सदस्य देश बारी बारी से 1 माह के लिए परिषद की अध्यक्षता करता है। संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता के कार्यालय ने जारी सूचना के अनुसार भारत अगले साल अगस्त में परिषद की अध्यक्षता करेगा। इसके बाद भारत 2022 में 1 माह के लिए परिषद का अध्यक्ष बन जाएगा। भारत सुरक्षा परिषद के चुनाव में मिले जबरदस्त समर्थन की मदद से 2 साल हेतु इसका अस्थायी सदस्य चुना गया है। मतलब कि भारत करीबन अब 2021 से 2 साल तक अस्थायी सदस्य रहेगा, तो 2023 तक ये अस्थायी सदस्य बना रहेगा। इसके बाद जो सबसे प्रमुख विवाद है वो है भारत चीन विवाद। क्या है भारत चीन विवाद? भारत चीन विवाद के कारण एक सर्वदलीय बैठक जारी की गई है। चीन और भारत के बीच सीमा विवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक में 5 से अधिक सांसदों वाली पार्टी को आमंत्रित किया गया है। पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में हुए हिंसक झड़प में भारत के करीबन 20 सैनिक शहीद हो गए थे। भारत चीन सीमा मुद्दों पर पीएम के साथ सभी पार्टी की बैठक में बीजू जनता दल के पिनाकी मिश्रा ने अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए कहा है कि हम पूरी तरह से बिना शर्त सरकार के साथ खड़े हैं। इस बैठक में रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह जी ने सभी दलों के नेताओं को लद्दाख में सेना की तैनाती और अन्य जानकारी दी है कि लद्दाख में हमारी सेना तैनात है और वो हथियारों से लैस है। अगला न्यूज़ है विश्व एथनिक दिवस। विश्व एथनिक दिवस 19 जून को मनाया गया। पूरे विश्व में जो एथनिक दिवस है 19 जून को मनाया गया है।
विश्व एथनिक दिवस प्रतिवर्ष 19 जून को मनाया जाता है। यह दिवस विश्व भर में अलग अलग क्षेत्रों को ऐतिहासिक विरासत, सभ्यता, मानव जाति, विज्ञान, कला और संस्कृति को सहेजने के लिए जागरूकता फैलाने का एक उद्देश्य से बनाया जाता है। विश्व संस्कृति के संरक्षण तथा उसे सुरक्षित रखने के उद्देश्य से इस दिवस को मनाया जाना घोषित हुआ है। अगला जो न्यूज़ है वह है भारत करेगा AFC महिला एशियाई कप 2022 की मेजबानी। चलिए देखते हैं। एशियाई फुटबॉल परिषद संघ, एशियाई फुटबॉल परिसंघ जो है जिसे AFC बोलते हैं, इसने महिला एशियाई कप 2022 की मेजबानी के अधिकार भारत को दिए हैं। दुनिया भर में खेलों की शुरुआत के बीच भारतीय फुटबॉल के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यह टूर्नामेंट 42 साल बाद देश में होने जा रहा है। इससे पहले ये 1989 में भारत को मेजबानी मिली थी, तब भारतीय टीम्स रनर अप रही थी। इस बात का फैसला AFC महिला फुटबॉल समिति की बैठक में किया गया है। इससे पहले फरवरी में AFC महिला फुटबॉल समिति ने भारत को मेजबानी बनाने का सिफारिश की थी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF को लिखे पत्र में AFC के जो महासचिव है, जिनका नाम है दाटो विंडसर AFC के महासचिव माने जाते हैं, दाटो विंडसर जॉन ने लिखा है कि समिति ने AFC महिला एशियाई कप 2022 फाइनल्स की मेजबानी के अधिकार अखिल भारतीय फुटबॉल को सौंपा है। तो अखिल भारतीय फुटबॉल यानी कि भारत महिला एशियाई कप AFC महिला एशियाई कप 2022 की मेजबानी करेगा। अगला है जो सबसे ज़्यादा विवाद में रह चुका है, वह है भारत और नेपाल के बीच काला पानी विवाद। आखिर ये काला पानी विवाद है क्या? भारत सरकार ने 2 जनवरी 2019 को जोर देकर कहा था कि जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद जारी किए गए भारत के नए राजनीतिक नक्शों में सीमाओं का सही चित्रण किया गया है। हमारी जो सीमा है वो अब थोड़ी सी सही चित्रण में आ चुकी है। भारत सरकार ने कहा था कि नए नक्शे में नेपाल के साथ लगी हमारी सीमा में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। दरअसल पिछले साल 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर की विभाजन आदेश लागू होने पर भारत ने नवंबर में अपना एक नया भू राजनीतिक नक्शा जारी किया था। नेपाल ने इस नक्शे पर आपत्ति जताई थी। उसी समय नेपाल का कहना था कि उसके क्षेत्र में होने के बावजूद काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियोधुरा क्षेत्रों को भारत ने नक्शे में अपना हिस्सा दिखाया है। हालांकि भारत का कहना है कि नए नक्शे में उसके संप्रभु क्षेत्र का सही चित्रण है। भारत का यह भी कहना है कि इसमें नेपाल के साथ साथ अपनी सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये जो विवाद है वो सुगोलो की संधि से आई है। नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच में सुगोलो की संधि साल 1816 में हुई थी। इस संधि के अंतर्गत नेपाल को अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र से उन सभी हिस्सों को हक छोड़ना था जो नेपाल के राजा ने युद्धों में जीतकर हासिल किए थे। इनमें पूर्वोत्तर में सिक्किम रियासत तथा पश्चिम में कुमाऊं और गढ़वाल के क्षेत्र भी शामिल थे। इसमें काला पानी इलाके से होकर बहने वाली महाकाली नदी भारत नेपाल की सीमा मानी गई है। जो महाकाली नदी है वही भारत और नेपाल के बीच का सीमा का निर्धारण करती है। इसी चीज़ को लेकर अभी इस चीज़ का विवाद चल रहा है।